सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मुड़ना, जो भी मन में हो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, ज़मीन मत छोड़ना। तो चलिए इसी जोश मोटिवेशन के साथ आपके और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उसमें एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या की। तो देखिए यहाँ से दूसरी संख्या क्या आ गया है ज्ञात करने। तो देख लीजिए यहाँ से जो आगामी परीक्षा है 21, यहाँ से जो 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 12 नवंबर से एसएससी सीजीएल में रामबाण साबित होने वाला पर्सन है, यानी CHSL में। तो देखिए यहाँ से कितना मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ से करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, जिसमें क्या दिया गया है, दो वो संख्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और एक संख्या भी दिया गया है, दूसरी संख्या निकालना। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, आपने फार्मूला पढ़े हैं पहली संख्या, देखिए ज़रा गौर से, इस टाइप का एक भी प्रश्न आपसे नहीं बचेगा। पहली संख्या और गुणे क्या होता है दूसरी संख्या, यहाँ से क्या होगा दूसरी संख्या लिख दिए। अब देख लीजिए इसके बराबर में क्या दिया गया, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख दिए। तो यहाँ से 400 लिखेंगे, 400 दिया गया है गुणनफल। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कहा गया है एक संख्या, एक संख्या का मतलब क्या, पहली संख्या दिया। यहाँ से पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या को x, यहाँ से पहली संख्या को लिखेंगे, पहली संख्या क्या है, यहाँ से 25। दूसरी संख्या मुझे मालूम नहीं है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x बराबर कितना होगा, यहाँ से आप इक्वेशन के रूप में इसको ले लीजिए। यहाँ से तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 400, इधर गुणा में 25, इधर क्या होगा भाग में। क्लियर है। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटा 25 चौका 100, और इसको 25 चौका 100 और 4 चौका 16, यानी क्या होगा 16 बार में पूरा कट जाएगा। क्लियर है। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 16, एक संख्या हो गया 16 यानी 25 और दूसरी संख्या क्या निकल के आया 16 निकल के आया। तो इसका क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा सही जवाब होगा, बेहतरीन जवाब होगा। तो चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से दिया गया है, दो संख्याओं का योग 29 है एवं उन संख्याओं के वर्गों का ये अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ से, कितना इंटरेस्टिंग के साथ आपको मज़ा आएगा, तो आप बने रहिए। देखिए यहाँ से क्या कहा, दो संख्याओं का योग। आप बारीकी समझिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं बचेगा, इसका फुल गारंटी है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे तो क्या करेंगे देख लीजिए आप लोग। यहाँ से लिखेंगे पहली संख्या, माना कि पहली संख्या, यहाँ से पहली संख्या लिखेंगे x, दूसरी संख्या क्या होगा y, यहाँ से दूसरी संख्या को हमने y मानेंगे। क्लियर है। चलिए दूसरी संख्या y मान लिए। क्या कहा, दो संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या को क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों का योग कहा गया। तो x प्लस y बराबर कितना होगा 29। आप इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर। एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे वर्ग करेंगे यहाँ से, तो वर्ग दोनों संख्या करेंगे, इसका अंतर कर दिए। क्लियर है। अंतर कहा तो घटाओ, बराबर कितना 145। चलिए यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ से आपने फार्मूला पढ़े हैं, देखिए यहाँ से क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने 6-7 क्लास में आप इसको डिटेल से पढ़े होइएगा। चलिए यहाँ से तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 145। सॉल्व करने का स्टाइल देखिए यहाँ से, तो इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो आपको दिया गया यहाँ से,
129, तो यहाँ डायरेक्ट केवल 29 दिया गया है। यहाँ से दिया गया है वैल्यू इसका, तो हमने लिखेंगे 29 x माइनस वाई लिखेंगे गुना में, 29 इंटू लिखेंगे, यहाँ से लिखिए दोनों के चिन्ह, दोनों के पास कोई चिन्ह है तो क्या है गुना, क्लियर, दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो गुना, बराबर 145। यहाँ से x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 145, इधर क्या है 29 गुना में, इधर आके भाग में, तो यहाँ से लिखेंगे 29, x माइनस वाई बराबर क्या होगा, कट करके यहाँ से 5, क्या होगा 5 होगा। ये हो गया समीकरण सेकेंड, क्लियर है। चलिए, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ से कितना मज़ा आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, क्या होगा 2 से, पहला कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए 2 से। यहाँ से देखेंगे x प्लस वाई 29 दिया गया, x प्लस वाई बराबर 29, और क्या दिया गया है x माइनस वाई बराबर निकला 5, तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे जोड़ने पर। आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th में डिटेल से पढ़े हैं, आप डिटेल से पढ़े हैं, इसको जोड़ दीजिए, दोनों क्या होगा कैंसिल, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा जोड़ करके 34, 29 में 5 जोड़ेंगे 34, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 34 है 2 गुना में, इधर आ क्या होगा भाग में, तो कट के कितना होगा 17, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान देख लीजिए, यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, क्लियर है। जब 1 में रखेंगे तो देख लीजिए यहाँ से दिया गया है x प्लस वाई बराबर 29, क्या दिया है 29, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आ गया है देख लीजिए यहाँ से 17, यहाँ से क्या लिखेंगे 17, आप प्लस वाई बराबर 25, वाई बराबर क्या लिखेंगे 25, इधर 17 क्या है प्लस में, उधर क्या होगा माइनस में, क्लियर है। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, घटा करके देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 8, y का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, क्या हो गया इसका आंसर 8 आ गया। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहा गया, उन संख्याओं का अंतर करना है, क्या करना है, एगो x, पहली संख्या आपको कितना आ गया, x का वैल्यू 17 यहाँ से, और y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया, क्लियर है, यहाँ से 8 आ गया। चलिए अब क्या करना है, 2 संख्याओं का अंतर, उन संख्याओं का अंतर करना है, तो यहाँ से तो क्या करेंगे, पहली संख्या में से क्या करेंगे दूसरी संख्या को घटा देंगे, यहाँ से x माइनस क्या करेंगे y कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से क्या होगा 17 में से क्या करेंगे 8 घटाएंगे, क्या होगा 9 होगा, ये तो है नहीं, यहाँ से अंतर आ गया है 5। चलिए तो आप देख लीजिए यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको निकाल दिया यहाँ से, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए था उचित में, क्वेश्चन के मुताबिक आपका आंसर यहीं तक रह गया, कितना होगा 5 होना चाहिए आंसर। दोनों संख्याओं को क्या कहा गया, अंतर कहा गया, तो अंतर देखिए दोनों संख्या का अंतर कितना 5 है, जो आपका पहली संख्या x माने दूसरी y माने, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 5 यहीं तक, तो 5 इसका आंसर आ गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन 20 का क्या होगा सही जवाब होगा, बेहतरीन जवाब होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। आप इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, यह वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।